हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द समनर अपोकलिप्स रिवाइंड्स। अगर आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो बिना बकवास के वीडियो स्टार्ट करता हूं। कहानी स्टार्ट होती है और हमें डेजर्ट का एक खुला एरिया दिखाया जाता है। वहां पर कुछ लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे डेजर्ट गोस्ट वुल्फ का एक झुंड पड़ा होता है जिनका ग्रेड कॉमन और लेवल 3 होता है। वो 3 लड़कियां चिल्लाते हुए भाग रही होती हैं और बोलती हैं, कोई तो हमारी मदद करो। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका प्रोफाइल प्रीस्ट होता है, बोलती है, कितना बेकार नसीब है हमारा। हम तो बस लेवल 1 के वुल्फ को मारने आए थे और ये लेवल 3 के वुल्फ्स कैसे हमारे पीछे पड़ गए। फिर वो अपनी कैप्टन से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनकी कैप्टन, जो एक वॉरियर होती है, बोलती है, चिंता मत करो मेरी जान, सामने देखो, वहां एक सूखा पेड़ है, हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। फिर वो कहती है, डैम इट, ये बेकार वुल्व्स जब एक बार अपने शिकार को देख लेते हैं तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। और वो कहती है कि पिछली बार की लड़ाई में हमारे आर्मर बेकार हो गए हैं, अगर हम इस आर्मर के भरोसे रहे तो हम पक्का मर जाएंगे। वो मन में सोचती है, क्या हम आज सच में मरने वाले हैं। तभी उनमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है और उसकी 2 दोस्त जोर से चिल्लाती हैं, XIOEI, उधर देखो। वो पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि वुल्व्स यूज खाने ही वाले होते हैं। भी एक स्विश की आवाज आती है क्योंकि एक स्वॉर्ड उड़ते हुए उस वुल्फ के शरीर में घुस जाता है और वो वुल्फ वही मर जाता है। तभी वहां एक लड़का तप करके आता है। वो लड़की सोचती है, क्या इसने मुझे बचाया। फिर वो देखती है कि वो तो लेवल 1 का है, क्या ये एक न्यूबी है। लड़का अपना कब्जा नीचे करता है और तब हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा MC होता है। वो कहता है, तो बस हवा निकाल गई, मजाक कर रहा हूँ। फिर वो कहता है, बस इतनी ही ताकत है इन लेवल 3 वुल्व्स की, मेरे लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है। तभी वुल्व्स MC पर अटैक करने आते हैं और हमारा MC भी फुल जोश में उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। MC एक ही स्लैश में उन वुल्व्स का काम तमाम कर देता है। ये देखकर वो 3 लड़कियां बहुत हैरान हो जाती हैं। उनमें से कैप्टन कहती है, इसने सिर्फ एक ही अटैक में उन वुल्व्स को मार दिया, वो भी एक न्यूबी आयरन सोर्ड के साथ। तभी उनमें से एक पिंक बाल वाली लड़की कहती है, उधर देखो। हम देखते हैं कि और भी ज्यादा वुल्व्स आ गए हैं। तभी एक और लड़की कहती है, इतने सारे वुल्व्स आखिर किधर से आ रहे हैं। पिंक बाल वाली लड़की कहती है, मुझे लगता है ये ब्लड की स्मेल सूंघ कर आए हैं। तभी उनकी कैप्टन कहती है, जल्दी भागो, यही सही मौका है भगने का। MC उन लड़कियों की तरफ देखकर कहता है, बस इतना ही। भी MC सिस्टम ओपन करता है। सिस्टम उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम स्केलेटन वॉरियर को समन करना चाहते हो। MC कहता है, हाँ। तभी स्केलेटन कार्ड्स उड़ते हुए जाते हैं और जमीन पर एक समन स्पेल कास्ट होता है। जमीन से एक एक करके लेवल 3 के स्केलेटन्स निकालने लगते हैं। MC कहता है, चलो देखते हैं आखिर कौन इस वॉर को जीतेगा। फिर स्केलेटन्स और वुल्व्स के बीच एक घमासान वॉर शुरू हो जाती है और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है और हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर MC ने सारे वुल्फ मॉन्स्टर को मार दिया होता है। सिस्टम उससे बताता है कि आपने सक्सेसफुली 16 घोस्ट डेजर्ट वुल्फ को मार दिया है, आपको इसके बदले में 160 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और आपने ये सभी वुल्फ को सक्सेसफुली ऑब्टेंड कर लिया है। तभी MC उन वुल्फ के सोल्स को अपने हाथ में उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी उन 3 लड़कियों में से 2 छोटी वाली लड़कियां कहती है, कैप्टन इसने तो पूरा 16 वुल्फ का अकेले ही मार दिया, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तभी वह पिंक वॉल वाली के MC के पास आती है और MC से पूछती है, क्या तुम एक मेज हो। और वो कहती है, मैंने किसी मेज को नहीं देखा कि वह स्पेल करे कि ऐसा कुछ करे। फिर वह MC को बताती है कि वो भी एक मेज है, मैंने ये स्किल को कभी नहीं देखा। फिर MC उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं एक मेज हूँ। और वो लड़की कहती है, तो आखिर तुम हो कौन। तभी MC स्माइल करता है और उससे कुछ नहीं कहता और वो अपने मन में कहता है, आफ्टर ऑल मैं एक ऐसे फॉरबिडन क्लास को होल्ड करता हूँ जो SSS रैंक टैलेंट टेस्ट के साथ है। तभी सिस्टम MC का डिटेल दिखाता है कि हमारे MC का नाम लिन जोन होता है जो लेवल 2 में होता है। उसे क्लास मिली होती है नेक्रो हंटर फॉरबिडन और टैलेंट में उसके पास 2 टैलेंट होते हैं। पहला टैलेंट होता है डार्क समनिंग और दूसरा टैलेंट होता है नेदर वर्ल्ड गेट। और बाकी तुम्हारे स्क्रीन पे है यार, तुम लोग पढ़ ही लेना। फिर MC कहता है, मेरा नाम लिन योन है, मैं ब्लू स्टार से हूँ और मैं एक रिग्रेसर हूँ। 3 साल पहले साइंटिस्ट ने एक अननोन एंटिटी मिस्टीरियस क्रिस्टल बॉडी जिसका नाम डार्क स्टार था, वह सडनली ब्लू स्टार में अपेयर हो गया और उसके 3 मंथ बाद एक मिस्टीरियस कंपनी अपना फुल ड्राइव गेम कॉल्ड इमोर्टल वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी पहली बार रिलीज किया। जब हम उस गेम के अंदर इमोर्टल वर्ल्ड में पहुंचते थे, वहां पर इंसानों को अलग अलग क्लासेस दिए गए
और वो जैसे जैसे लेवल अप करते थे उनकी ताकत वगैरह बढ़ती रहती थी और इन सब ताकतों को बढ़ाने के लिए मॉन्स्टरों को हंट करना पड़ता था। शुरुआत में तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मगर एक दिन एक लड़की ने अपनी गेम की एबिलिटी अपने रियल वर्ल्ड में गेन किया जिसे चूजन वन कहा गया। और एक दिन गेम के अंदर से एक ग्रुप बाहर आए जो स्टेरिवल गॉड्स की पूजा करते थे। उन्होंने रियल वर्ल्ड में आकर ह्यूमैनिटी को सेटल करना शुरू कर दिया और इन सब हमलों के कारण मेरे पेरेंट्स भी मर गए। ह्यूमैनिटी ने सारे चूजन वंस के पावर को इकट्ठा किया और फाइट करने की कोशिश की, मगर उस इविल गॉड और उसके कल्टिवेटर्स ने उन सभी को मार डाला और उस फाइनल बैटल में मैं भी मारा गया। पर मैंने यह कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं मरने के बाद भी रिबॉर्न हो जाऊंगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम इमोर्टल वर्ल्ड में एंटर किया था, सिस्टम ने फॉरबिडन क्लास के लिए असाइन कर दिया जिसका रैंक SSS था और उसी पल मैंने यह तय कर लिया था कि इस बार मैं अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाऊंगा और अपने फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एमसी उस वुल्फ के पास आकर अपनी एबिलिटी डार्क समनिंग को यूज़ करता है और तभी वह वुल्फ खड़ा हो जाता है। अब वो भी एमसी की आर्मी का एक हिस्सा बन गया है। हाँ, ये ज़्यादा सोलो लेवलिंग जैसा साउंड कर रहा है, मगर ये न्यू मानवा है तो एक्सप्लेन करने में भी मज़ा आएगा। और एमसी कहता है कि इस टैलेंट की वजह से मैं एक वॉरियर्स की आर्मी बना सकता हूँ और ये सिर्फ मुझे फॉलो ही नहीं करेंगे बल्कि जैसे जैसे इनका लेवल अप होगा इनके स्किल्स भी बढ़ते जाएंगे। फिर हमें उस वुल्फ का पैनल दिखाया जाता है जिसमें वह वुल्फ लेवल 3 का होता है, उसकी HP 80 होती है, उसका अटैक 20, डिफेंस 3 होता है। और स्किल्स की बात की जाए तो बाइट एंड नेक्रोबॉडी, और बाइट का डैमेज होता है 200% और नेक्रोबॉडी से वह पॉइजन, पेन एंड ब्लीड इफेक्ट से इम्यून हो जाता है। और एमसी कहता है कि मेरे नेदरवर्ल्ड गेट के कारण मैं कोई भी मॉन्स्टर्स को वहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं अपना लेवल अप बढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तभी उन 3 लड़कियों में से कैप्टन पूछती है, क्या तुमने उस डेड ज़ॉम्बीज़ को रिवाइव कर दिया? आखिर तुम हो कौन? और एमसी उनसे कहता है, अरे बकचोदी मत करो, तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि अभी टाइम क्या होने वाला है? तभी सिस्टम अनाउंस करता है वर्ल्ड बॉस डेयर वुल्फ ग्रेवल डेजर्ट में आने वाला है। तभी एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि आखिरकार समय आ गया बॉस को मारने का। तभी दूसरी जगह पर आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और आसमान फाड़ कर बॉस एंट्री लेता है। और वहीं पर कुछ लोग कह रहते हैं कि डेयर वुल्फ आ गया है और उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में चेक किया है कि उस बॉस की अटैक रेंज 55 मीटर से है, हमें यहाँ जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा। तभी उसके पीछे बहुत सारे लोग पीछे भाग रहे होते हैं। तभी एक बंदे की आह करके आवाज़ आती है और सामने देखते हैं हम कि डेयर वुल्फ आ गया है और उसने एक बंदे को अपने दांतों को पंजों में दबा के खा डाला होता है। फिर हमें डेयर वुल्फ का सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जिसमें डेयर वुल्फ लॉर्ड की कैटेगरी में आता है जिसका लेवल 6 है, HP 2400, अटैक 660 एंड डिफेंस है 48। और स्किल्स तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे तो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसी के साथ यह चैप्टर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर में। तो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है, वहाँ पर कुछ बंदे चिल्ला रहे होते हैं। उसमें से 2 बंदे एक बंदे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक बंदा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अकेले मरना चाहते हो? कि कोई भी अकेला बंदा उस डेयर वुल्फ को हरा नहीं सकता। तभी एक और बंदा कहता है, क्या यह है डेयर वुल्फ बॉस? क्या सच में कोई इसे मार भी सकता है? क्या ही खतरनाक मॉन्स्टर है ये। तभी उनकी नज़र एक दूसरी तरफ पड़ती है और वहाँ पर एक दूसरा बंदा कहता है कि उधर देखो वो पर्सन क्या करना चाहता है। तभी हमारा एमसी वहाँ पर से वॉक करते हुए आराम से आ रहा होता है। फिर वह दूसरा बंदा कहता है, उसके शॉट्स को देखने से तो लगता है कि यह एक न्यू बॉय है। फिर उसका बगल वाला बंदा कहता है, हाँ वह एक न्यू बॉय है, अगर उसे लेवल 6 से डेयर वुल्फ को मारना है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा टीम की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर की रैंकिंग कैसे की जाती है। जो सबसे निचले स्तर का मॉन्स्टर होता है उसे कॉमन कैटेगरी में जाना जाता है, फिर उससे ऊपर इलाइट, फिर चीफ, फिर लॉर्ड, फिर किंग, फिर उसके ऊपर होता है डोमिनेटर एंड सबसे ऊपर होता है डिवाइन। और हमें बताया जाता है कि लॉर्ड क्लास मॉन्स्टर लोएस्ट टीयर होते हैं द वर्ल्ड बॉस। तभी एमसी उस डेयर वुल्फ के लॉर्ड के सामने ही चला जाता है। तभी उनमें से वह बंदा पीछे रोक कर छुप कर कहता है, हे क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से इधर आओ, क्या तुम मरना नहीं चाहते? तो जल्दी से यहाँ आओ। तभी एमसी कहता है, लेवल 6 बॉस, हाँ तुम मेरे लिए खास नहीं हो। एमसी की यह बात सुनकर डेयर वुल्फ का मत्था सनक जाता है और वो कहता है, तेरी माई का आ रहा हूँ तुझे बेटा पेलने। तभी सिस्टम बताता है कि वर्ल्ड बॉस ने एक स्किल कास्ट की है जिसका नाम विकियोस वुल हाउल होता है। अगर मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ तो आई डोंट नो, कमेंट में ज़रूर बताना। तभी एमसी कहता है, हाँ हाँ तू मुझे क्या पेलेगा, और डैश करते हुए इसके डॉज को बचता है।
तभी वह डेयर वुल्फ एमसी के ऊपर जंप करके अटैक करने की कोशिश करता है और सिस्टम बताता है कि वर्ल्ड बॉस ने एक और स्किल कास्ट की है जिसका नाम है डेथ ग्लो। एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है मेरे पिछले लाइफ में इस लेवल 6 डेयर वुल्फ बॉस ने अपने पावर्स को बूस्ट कर लिया था और उस टाइम पर उसकी एचपी बूस्ट हो गई थी 3400 और साथ ही उसका अटैक डैमेज भी इम्प्रूव हो गया था जो कि बिल्कुल 510 पॉइंट के ऊपर था। और हमारे साथ जो एडवेंचर भी थे उनके लेवल मात्र 3 थे और उस बॉस ने हमें इजीली डिफीट कर दिया था। और एमसी कहता है कि मैं ऑलमोस्ट अपनी लाइफ वहाँ पर खो ही दिया था, मगर अब इस लाइफ में जो मैं रिबॉर्न हो गया हूँ, जो मैंने इतनी सारी काउंटलेस बैटल्स से गुजर कर जो मैंने प्रैक्टिस किया है, लगता है अब उसे दिखाने का वक्त आ गया है। तभी एमसी उस डेयरवुल्फ के अटैक को स्विच करके डॉज करता है और पीछे से वो बंदा कहता है सो फास्ट। तभी सिस्टम वार्निंग शो करता है और इस वार्निंग में लिखा होता है कि वर्ल्ड बॉस ने एनरेज स्टेट में एंटर कर लिया है। एमसी स्माइल करता है हल्के से और नीचे हाथ रखते हुए अपनी एबिलिटी कास्ट करता है और एमसी कहता है राइस। तभी उस डेयरवुल्फ के सामने एक बहुत ही बड़ा डंजन का गेट ओपन हो जाता है। अब इसे डंजन बोलो या कुछ भी बोलो, लग तो धासुरा है भाई। तभी उस डंजन का दरवाजा धीरे धीरे ओपन होता है और एमसी कहता है जाओ मेरे आर्मी ऑफ डेड। तभी उस गेट से बहुत सारे डेड ज़ॉम्बीज वुल्फ के आर्मी निकलने शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर ये स्ट्रेंज गेट क्या है, तो वहाँ पर दूसरा बंदा कहता है क्या यह ज़ॉम्बी मॉन्स्टर नहीं है, तो वहीं पर इस तीसरा बंदा कहता है कि आखिर इसने लेवल 3 के डेजर्ट वुल्फ को आखिर समन कैसे कर लिया। एमसी मन में सोचता और कहता है जितने भी मॉन्स्टर मेरे रास्ते में उन सभी को मारते गया और उसके कारण मेरे वुल्फ का लेवल 3 हो गया और मेरा अंडरवर्ल्ड गेट की रीच 30 हो गई। अब एमसी ने रीच लेवल 30 बोला है या कैपेसिटी 30 बोला है ये तो हमें पता नहीं, सो लेट्स कंटिन्यू। और एमसी कहता है आखिर इसे करने में मुश्किल तो हुई मगर अंत में यह वर्थ इट है। फिर एक एक करके एमसी के वुल्फ उस डेयर वुल्फ लॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वह डेयर वुल्फ लॉर्ड एक पंजे में अपने स्लेश मार्कस उन वुल्फ को फेंक देता है। तभी उनमें से एक वुल्फ नीचे से जोर से आवाज में चिल्लाता है और वह डेयर वुल्फ लॉर्ड उस वुल्फ पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी एमसी कहता है कि मेरा चांस आ गया। तभी एमसी फट से छलांग मारता है और एमसी कहता है अकॉर्डिंग टू द एग्रो सिस्टम, ये अपने वाले सिस्टम की बात कर रहा है जो इस गेम वर्ल्ड में काम करता है, यह बॉस एक ही टाइम पर एक ही टारगेट में फोकस कर सकता है। अब यह मेरा पक्का चांस है कि मैं इसे खतरनाक स्लैश मार सकता हूँ। तभी एमसी उस पर मल्टीपल अटैक करता है जिसके कारण उस डेयर वुल्फ को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी एमसी के पीछे वह डेयर वुल्फ लौट पड़ जाता है और एमसी कहता है जैसा कि मैंने कहा था यह वुल्फ एक ही टाइम पर एक ही समनर्स पर अटैक करता है, इसके कारण मैं अपने बाकी के समनर्स पर इस पर अटैक करने के लिए अपने समनर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और एमसी मन में कहता है कि एक एंट एलिफेंट को भी किल कर सकती है और मेरे हर एक वुल्फ इस डेयर वुल्फ को 15 डैमेज कर रहे हैं। और वो कहता है कि डेयर वुल्फ की एचपी अब ज़्यादा लंबी नहीं बची है। और इसी के साथ यह चैप्टर भी खत्म होता है और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तभी एक बंदा बोलता है यार ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। फिर उसके साइड वाला बंदा बोलता है हाँ ये वर्ल्ड बॉस तो लॉर्ड रैंक का था। तभी उनके पीछे से कुछ बनते ही करके हाजिर होते हैं। 5 मिनट बाद एमसी छलांग मारता है उस बॉस के सामने और वह अपनी शॉट लेकर उस डेयर वुल्फ को मारने के लिए जाता है और सिस्टम बताता है कि उस बॉस की एचपी सिर्फ 500 है। फिर एमसी उस पर एक क्रिटिकल हिट मारता है और सिस्टम में हम देखते हैं कि उस बॉस की एचपी लगातार गिर रही होती है, जैसे 500, 400, 300, 200, 180। और इस अचानक हुए हमले के कारण बॉस बड़ी जोर से चिल्लाता है और वह धड़ाम से जमीन पर गिरता है। फिर एमसी भी उसके साइड में बड़े आराम से उतरता है और सिस्टम उसे बताता है कि बॉस की एचपी सिर्फ 10 है, वह अपने डेथ के पास है। तभी एमसी के पीछे से 3 बंदे जो हंस रहे होते हैं करके वह उस पर अचानक हमला करने के लिए आते हैं। इनमें से बीच वाला बंदा कह रहा होता है यही हमारा मौका है, चलो इस वर्ल्ड बॉस को मारते हैं और ट्रेजर अपनाते हैं। तभी उनके साइड वाला बंदा बोलता है चलो, मगर एमसी उन सभी को देख लेता है। तभी उनमें से दूर खड़ा हुआ बंदा चिल्लाता है हे यंग मैन तुम क्या कर रहे हो, जरा उधर देखो। अभी एमसी एक स्लैश मारता है, उन सभी का खेल खत्म कर देता है। वहीं पर उसकी तलवार से खून की बूंद धीरे धीरे टपक रही होती है जमीन पर। तभी एमसी कहता है हाउ फुलिश। तभी वो हेयर बैंड वाला बंदा कहता है क्या इसने सिर्फ इंस्टेंट किल में मार दिया उन सभी को। तो उसके बगल वाला बंदा बोलता है आखिर ये क्या हुआ। तभी वह वुल्फ धीरे धीरे खड़े होता है और एमसी बिना कुछ सोचे ज्यादा एक स्लैश मार देता है उस वुल्फ पर और उस वुल्फ को जाकर लगता है क्रिटिकल हुट और सिस्टम मैसेज बोलता है
कि आपने सक्सेसफुली डेयर वुल्फ को मार दिया है, आपको सक्सेसफुली 480 एक्सपी एंड सोल जेम 1 मिलता है। और एमसी मन में सोचता है आखिर ऐसा कौन सा रिवार्ड होगा जो वर्ल्ड बॉस को मारते समय मिलेगा, वो भी इस एंटायर गेम में। तभी एमसी के सामने एक ट्रेजर चेस्ट और जेम्स का पाउच आता है। एमसी सबसे पहले उस जेम को चेक करता है तो हमें पता चलता है उस जेम का नाम सोल जेम है, और हमें पता चलता है कि इस जेम का इस्तेमाल एक लेजेंडरी ग्रेट इक्विपमेंट को क्राफ्ट करने या ट्रेड के बदले में किया जा सकता है। और एमसी कहता है प्लेयर्स को लेवल 60 के बाद आगे बढ़ने के लिए इंटरनल काउंसिल जाना पड़ता है जहां एल्फ्स रहते हैं, मगर यह बहुत जल्दी है। और एमसी मन में कहता है कि एक लेजेंडरी ग्रेड के इक्विपमेंट के लिए यह सोल जेम एक बहुत ही आसान तरीका है। फिर हमें इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि इस इमोर्टल वर्ल्ड में इक्विपमेंट्स के ग्रेड लो से लेकर हाई तक किस ग्रेड में डिवाइडेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे लो लेवल है कॉमन, उसके बाद है अनकॉमन, उसके बाद है रेयर एंड स्कार, उसके ऊपर है सुपीरियर, उसके ऊपर है यूनिक एंड एपिक, और सबसे ऊपर है लेजेंडरी, और उसके ऊपर है मैथिक। जब भी एक न्यू बाय इस गेम में आता है तो उसे केवल कॉमन शॉट मिलती है और उसके लिए अनकॉमन इक्विपमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और एमसी कहता है कि मेरे पास नॉलेज का कंट्रोल करके मैंने 2 स्केलेटन वॉरियर्स को कंट्रोल किया और उसे ब्लैक स्टैंड विज़र्ड के खिलाफ भड़काया। फिर मैंने चुपके से उस ट्रेजर चेस्ट को लूटा जो इलाइट ब्लैक सैंड लिजर्ड प्रोटेक्ट कर रहे थे, और ये इक्विपमेंट और कुछ नहीं, ब्लैक लिजर्ड रोप है जो इसका रैंक है रेयर, टाइप है क्लोज आर्मर, इफेक्ट है डिफेंस 30%, स्पिरिट एनर्जी है 10% और एजिलिटी 10। तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम पहले प्लेयर हो जिसने वर्ल्ड बॉस को हराया है और तुम्हें इसके बदले में एक टाइटल मिलता है जिसका नाम है हंटर। फिर हमें हंटर टाइटल के बेनिफिट दिखाया जाता है। टाइप है टाइटल, इफेक्ट है जब आप इसे इक्विप करेंगे तो आपको 10% क्रिटिकल चांस मिलेगा, 10% स्पेल डैमेज मिलेगा। बीएमसी मन में सोचता है और कहता है कि इस इमोर्टल वर्ल्ड में बहुत तरीके के टाइटल्स होते हैं और हर एक टाइटल में अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है, लाइक एजिलिटी, डिफेंस, पावर, अटैक एक्सेट्रा। एमसी कहता है ये हंटर टाइटल तो प्रेटी गुड है यार, यही रस्ते कमाल सस्ते में मिल गया। तभी एमसी उस ट्रेजर चेस्ट को खोलता है और उस ट्रेजर चेस्ट से एमसी को बहुत सारे इक्विपमेंट, पोशन, रिंग्स वगैरह मिले थे। मैं एक एक करके बता देता हूँ। जो एमसी को स्वॉर्ड मिली है उसका नाम है सिल्वर मून स्लैश, यह इसका रैंक स्केयर है, टाइप है वेपन, इफेक्ट है शॉर्ट है इम्यून विथ मूनलाइट एनर्जी, अटैक है इसका 100 और इसकी एजिलिटी है 10%। फिर एमसी को एक रिंग मिलता है जिसका नाम है आई ऑफ डेथ है, इसका रैंक भी स्केयर है, टाइप है एसेसरी और इसकी स्किल पैसिव स्किल है जो प्लेयर को 200% स्पेल डैमेज देने का कार्य करते हैं। और नेक्स्ट आइटम मिलता है एमसी को, उसका नाम है रिकवरी पोशन, टाइप पोशन, इफेक्ट इमीडिएटली रिस्टोर 20% ऑफ एचपी एंड माना। और उसके साथ एमसी को एक स्किल रूल मिलती है जो कि लेवल 1 पर होता है, इफेक्ट होता है इंक्रीज स्किल। और उनमें से एक और चीज़ मिली होती है एमसी को जिसका नाम होता है मॉन्स्टर एसेंस। यार इसी में प्ले नहीं करने वाला, तुम खुद ही लेकर पढ़ लो। फिर एमसी कहता है ही मजे मजे, क्या मस्त लूट मिली है मुझे। और वो कहता है यार पहली बार फॉस को मारने पर इतने सारे लूट मिलते कमाल कमाल के, अब इस लूट के कारण तो मैं तो बहुत ही अपग्रेड हो जाऊंगा। तभी एमसी को सिस्टम बताता है कि आपका प्लेयर डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। और एमसी कहता है ही यार इसके कारण तो मैं स्टार्टिंग लेवल से डायरेक्ट 3 और 3 लेवल से डायरेक्ट मैक्स लेवल 4 पर आ गया। और एमसी कहता है जैसे जैसे मैं लेवल अप करूँगा वैसे वैसे मुझे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। मैं अपने 3 पॉइंट को इस स्पिरिट में लगा देता हूँ और 2 पॉइंट को स्ट्रेंथ में। फिर हमें एमसी का प्रोफाइल दिखाया जाता है जिसमें हमारा एमसी का नाम लिन युआन होता है जो कि लेवल 4 पर होता है। क्लास उसकी होती है नेक्रो हंटर फॉरबिडन। उसके पास टैलेंट है डार्क शमनिंग, नेदरवर्ल्ड गेट, 0/40, स्ट्रेंथ है उसकी 10th, कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 10th, एजिलिटी है उसकी 25, स्पिरिट एनर्जी है उसकी 35 और एक्सपीरियंस है 52/779। और एमसी कहता है बल्ले बल्ले यार इसके कारण तो मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया, जो लोग भी इस डेजर्ट में हैं मैं तो उनसे अब ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया हूँ। और एमसी कहता है यार इसके बदले में मुझे मेरे घोस्ट वुल ज़ॉम्बिस को सैक्रिफाइस करना पड़े इस बैटल के कारण, मगर ये भी चलता ही है। और वह फिर कहता है इस लेवल अप के कारण मैं अपने अब नेदरवर्ल्ड गेट में अब 40 से ज़्यादा ज़ॉम्बिस को एक साथ स्टोर कर सकता हूँ। तभी एमसी उस डेयरवुल के सामने अपना डार्क शमनिंग को यूज़ करता है और सिस्टम उससे पूछता है क्या तुम डार्क शमनिंग को यूज़ करना चाहते हैं इस डेयरवुल के खिलाफ।
और एमसी कहता है हाँ, और जैसे ही वो हाँ कहता है डेयर वुल्फ अपनी आंखें प्रांग से खोल लेता है और सीधा जमीन पर अपने मालिक के सामने खड़ा हो जाता है। फिर हमें उस डेयर वुल्फ ज़ॉम्बी का प्रोफाइल दिखाया जाता है जो लेवल 6 पर होता है और उस डेयर वुल्फ की HP 2400 होता है और उसका अटैक 360 होता है और उसका डिफेंस 48 होता है। और बाकी सब तुम्हारी स्क्रीन पर है तो तुम देख लो, मैं फालतू चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और हाँ, इसी के साथ यह चैप्टर भी एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें।